जय हिंद। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, जोश में होंगे, होश में होंगे, उत्साह में होंगे, आनंद में होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आइए सबसे पहले आप लोगों को शुभ दोपहर। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग और आप लोग मिलजुल करके अपना प्लेटफॉर्म पर काम करने की शुरुआत करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, विशेष मैं क्या बताऊं आप लोगों को। आप लोग सदा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से रहिए, बिंदास में रहिए, जोश में रहिए, होश में रहिए, उत्साह में रहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, विशेष मैं आप लोगों को क्या बताऊं। आप लोग बिल्कुल मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आनंद में रहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, अब हम लोग शुरुआत करते हैं प्राथमिक विद्यालय कक्षा तृतीय दिवस शनिवार। कहने का मतलब प्राथमिक विद्यालय का मतलब हुआ 1 से लेकर के 5 क्लास तक, जिसमें मुख्य रूप से कक्षा तृतीय हुआ। दिवस शनिवार हुआ, दिनांक 17/5/2025, विषय हिंदी, सत्र 2025-26। कहने का मतलब विषय हिंदी का तैयारी करने आज हम लोग जा रहे हैं। दिनांक की बात करें तो आज 17/5/2025 हो गया, और सत्र की बात करें तो 2025-26 चल रहा है। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, विशेष मैं आप लोगों को क्या बताऊं। आप लोगों से मैं बार बार यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग हमेशा जब भी वीडियो देखिए, जिसका भी देखिए, जिनका भी देखिए, आप लोग क्या कीजिए, तो उसे आप लोग जो है पूरा तरह से देखा कीजिए, बिना स्किप किए हुए, बिना उछले हुए, बिना कूदे हुए, बिना फांदे हुए, बिना आगे बढ़ाए हुए। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, नंबर 1 में शुरुआत करते हैं। नंबर 1 में क्या करेंगे, रत्ना नीली साड़ी पहने हैं। अच्छा, हम नंबर 1 में क्या शुरुआत करेंगे, सबसे पहले तो टॉपिक समझिए। तो आज का टॉपिक है हिंदी विषय में रिश्तों। क्या है, रिश्तों की पहेली। क्या है मेरे प्यारे साथियों, आज का टॉपिक रिश्तों की पहेली। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा कहने का मतलब है, अब रिश्तों की पहेली में आप लोग उत्तर दीजिएगा। प्रश्न जो रहेगा वाक्य में रहेगा, उन प्रश्नों का उत्तर उसी वाक्य में छिपा हुआ रहेगा, जिससे कि रिलेशन संबंधित उत्तर निकलेगा। जैसे किसी का फुआ हुआ, किसी को मामा हुआ, किसी को मामी हुआ, किसी को चाचा हुआ, जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, उससे हमको लेना देना नहीं है। बस उस प्रश्न में से उत्तर को पहचान करके हमको रिश्ता का नाम भी निकल जाएगा और प्रश्न का उत्तर भी निकल जाएगा। नहीं समझे।
तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जो है इस पर विशेष फोकस कीजिए, ध्यान दीजिए और आगे बढ़िए। हम लोग और आप लोग मिलजुल करके कार्य करेंगे तो आगे बढ़ने से संसार में, इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर कोई नहीं रोकने वाला मिलेगा। सिर्फ हम लोगों का और आप लोगों का हमेशा नियत और नीति सही होना चाहिए, समझे? बाद बाकी सब कुछ ठीक ठाक है ना। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, क्या करेंगे सो देखिए। नंबर 1 में जैसे कोई व्यक्ति बोला कि लिखो, क्या लिखो? रत्ना नीले सारे पहने हैं। अब आप लोग आंसर क्या निकालिएगा इसका? सबसे पहले तो गौर से ये समझिए, ध्यान से इसको समझिए, इसको देखिए। क्या समझेंगे? रत्ना, रत्ना नाम की कोई लड़की है। वो लड़की जो है नीली रंग की साड़ी पहनी हुई है। अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रत्ना नीली साड़ी पहने का मतलब क्या हुआ, कि रत्ना नाम का कोई लड़की है ना, या कोई औरत है, उसने किस रंग की साड़ी पहनी है? तो नीले रंग की पहनी है। इससे हमको क्या निकालना है आंसर में? उत्तर के रूप में रिश्तों की पहले, मतलब रिश्ता का नाम। इसमें क्या हो जाएगा? तो रत्ना में ना और नीले में नी मिल गया तो क्या हो गया? दोनों मिल गया तो ना ने। तो इससे हमको कौन सा रिश्ता निकला मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे छात्रों एवं मेरे प्यारे छात्राएं, छात्रा जो भी है? नानी नानी नाम का रिश्ता निकला। ठीक है। तो अब आइए मेरे प्यारे साथियों नंबर 2 में। अब आइए मेरे प्यारे साथियों नंबर 2 में। नंबर 2 में क्या करेंगे? दूसरा व्यक्ति कहता है कि लिखो, क्या लिखो? तो कपड़े, कपड़े की रफू फायदे मंद है। कपड़े की रफू कैसा है? कपड़े की रफू फायदेमंद है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब बताइए कपड़े की रफू फायदेमंद कैसे होगा? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, कपड़े का तो मतलब समझते हैं कि कोई भी कपड़ा हो सकता है, पैंट, शर्ट, सूट, सलवार, साड़ी, ब्लाउज, है ना। कोई भी कपड़ा हो सकता है, चाहे वो पुरुष जाति से हो या स्त्री जाति से हो। लेकिन आगे क्या कहता है कि रफू फायदेमंद है। अब मेरे प्यारे बच्चों, कपड़े में रफू करवा करके पहनना फ़ायदेमंद तो ज़रूर है, क्योंकि हर किसी के पास एक जैसा बजट, सही बजट नहीं रहता, जो कि प्रत्येक महीना वो नया नया लेकर के कपड़े का इस्तेमाल करे, यूज करे। इसीलिए मेरे प्यारे साथियों क्या कहता है कि कपड़े की रफू फ़ायदेमंद है। कपड़े की रफू कैसा है? तो कपड़े की रफू मेरे प्यारे बच्चों फ़ायदेमंद है ना। कपड़े की रफू कैसा है? फ़ायदेमंद है। तो इसमें से रिश्ता क्या निकालेंगे हम लोग? तो देखिए, रफू से फू ले लिए, फ़ायदे से फा ले लिए, तो फूफा मिल करके क्या हो गया? फूफा। ये बताइए रिश्ता में आया कि नहीं आया? रिश्ता का पहले हुआ कि नहीं हुआ? मेरे प्यारे बच्चों, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को बहुत मज़ा आ रहा होगा इन प्रश्नों को हल करने में। मनोरंजन भी आ रहा होगा, आनंद भी आ रहा होगा, और प्रश्न का हल कर रहे हैं तो प्रश्न भी सीख रहे हैं, और प्रश्न का हल करने के लिए भी सीख रहे हैं। दिमाग का IQ लेवल भी बढ़ रहा है, दिमाग तेज हो रहा है, आप लोग इंटेलिजेंट बन रहे हैं, तेज तर्रार बन रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों,
अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तो वीडियो में आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, है ना। अगर आप लोग यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल का नाम है RV स्टडी सेंटर बैसा, RV स्टडी सेंटर बैसा। इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस अवश्य दबाइएगा। मेरे प्यारे बच्चों, साथ ही साथ आप लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो करते हुए लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, एक दूसरे के पास भरपूर मात्रा में शेयर कीजिएगा, फॉरवर्ड कीजिएगा, जिससे कि अपने दुलारे प्यारे भाई को आशीर्वाद मिले, सपोर्ट मिले और आपकी सफलता हमारी सफलता। जब आप सफल होते हैं तब जा कर के हम सफल होते हैं। आपका सफलता में हमारा सफलता का राज छिपा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए ज़्यादा बातें ना करते हुए फिर काम पर आते हैं। 3 नंबर में तीसरा व्यक्ति क्या कहता है? तीसरा व्यक्ति कहता है गरी। क्या कहता है? गरी का। गैरी लिखिए या गरी लिखिए। गैरी समझते हैं ना? गैरी नारियल वाला जो सूखा होता है ना, उसको जब निकाल करके रखते हैं तो उसको गैरी कहते हैं। ठीक है, तो गैरी का बुरादा गैरी का बुरादा दानेदार था। तीसरा व्यक्ति क्या कहता है? गैरी का बुरादा कैसा था? तो मेरे प्यारे बच्चों, गैरी का बुरादा दानेदार था, है ना। गैरी का बुरादा कैसा था? दानेदार था। गैरी का मतलब समझ गए, बुरादा का मतलब समझ गए। उसी गैरी को काट छाँट करके छोटा छोटा महीन से महीन बना करके कण के रूप में जो निकाला जाता है उसको बुरादा कहते हैं। और वो कैसा था? तो दानेदार था। अब बुरादा से दा लीजिए, दानेदार से दा लीजिए। रिश्ता की पहली निकालना, रिश्तों की पहली में हम लोग रिश्ता का नाम निकालने जा रहे हैं इसमें से उत्तर के रूप में। तो जब इसका दाल लिए, इसका दाल लिए तो क्या हो गया? मिल करके दो में आकर दा दा, दो आकर दा दा। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आइए 4 नंबर में 4 नंबर में आइए। मोना नारियल लाई। मोना नारियल लाई, है ना। मोना नारियल लाई। अब समझिए, इसमें चौथा व्यक्ति ने कहा कि मोना नारियल लाई। तो मोना नाम का कोई लड़की है, उसने क्या किया? तो उसने नारियल लाया। अब इसमें से हम लोग रिश्ता का नाम निकालना चाहे तो क्या निकलेगा? अवश्य निकलेगा। जब प्रश्न का निर्माण हुआ है, प्रश्न का रचना हुआ है, तो उत्तर का भी रचना होगा, उत्तर का भी निर्माण होगा। समस्या बना है तो समस्या का समाधान अवश्य होगा, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, मोना का ना लीजिए, ना का ना लीजिए। तो नौकर ना क्या हो गया? नौकर ना। मेरे प्यारे साथियों, नंबर 5 में क्या देख रहे हैं? गीता। 5वां व्यक्ति बोल रहा है। नंबर 5 का मतलब 5वां व्यक्ति क्या बोल रहा है कि लिखिए, गीता ईश्वर की वाणी है। गीता किसकी वाणी है? गीता ईश्वर की वाणी है ना। गीता ईश्वर की वाणी है। गीता ईश्वर की वाणी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, गीता नाम की कोई लड़की है, कहता है कि गीता। और गीता देखिए हमारा धर्म ग्रंथ भी है। यहाँ लड़की से संबंध जोड़िएगा तो गलत हो जाएगा, यहाँ धर्म ग्रंथ से जोड़िए।
सनातन धर्म में गीता रामायण ये सब क्या है, हम लोगों का धर्म ग्रंथ है। तो ग्रंथ से जोड़िए। तो गीता ईश्वर की वाणी है। ये गीता जो है ईश्वर का क्या है, वाणी है, मतलब बोली है ना। भगवान ने जो सब बोले हैं उनको ग्रंथ में लिखा गया है। तो गीता ईश्वर की वाणी है। तो अब गीता से ता निकाल लीजिए, ईश्वर से ए निकाल लीजिए, तब जा कर के आपका रिश्ता का नाम निकलेगा। तो आपका यहाँ पर क्या हो गया, तो हमें आकर बड़े ए ताई, क्या हो गया, तो आकर बड़े ए ताई हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे प्यारे बच्चियों, गीता ईश्वर की वाणी है। इसमें से आपको ताई निकला। तो ये ताई क्या हुआ, ताई किसको कहते हैं, ये आप लोग समझिए। अगर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ताई निकल तो गया, लेकिन ताई कहते हैं किसको, ये तो नहीं है, समझते हैं इसका मतलब क्या होता है, तो हम समझाते हैं। ताई कहते, ताऊ कहते हैं बड़े पापा को, जिसको मॉडर्न ज़माने में हम लोग अभी बड़े पापा के नाम से जानते हैं। और ताई कहते हैं बड़ी, मतलब बड़े पिता की पत्नी को, यानी भाई की पत्नी को, भाई की बड़े भाई की पत्नी को, है ना। यानी ताई कहते हैं बड़े पिता की पत्नी को। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ताई किसको कहते हैं, है ना। सिर्फ भाई की पत्नी को बोलिएगा तो गलत हो जाएगा, वो तो भाभी हो गया ना। पिता का जो भाई है, पिता का जो बड़ा भाई है ना, उसकी पत्नी को ताई कहते हैं। यानी जिसको हम लोग बड़ी माँ के नाम से जानते हैं उसको ताई कहते हैं, मोटा मोटी खास तौर पर ऐसे समझिए। आइए अब मेरे प्यारे बच्चों 6 नंबर में, 6 नंबर में आप लोग क्या समझेंगे, समझिए क्या समझेंगे, जो समझने का समझिए। क्या कहता है 6 नंबर में, रामा मीरा की सहेली है। रामा मीरा की सहेली है। रामा मीरा की सहेली है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, रामा जो है मीरा की क्या है, सहेली है। रामा इसका मतलब मीरा की सहेली है। तो रामा भी लड़की का नाम हो गया। अब मीरा तो लड़की का नाम है, तभी तो वो उसका सहेली हुआ। रामा नाम की लड़की मीरा की सहेली है। अब जा कर के हमको इसमें से रिश्ते का नाम निकालना है। मेरे प्यारे साथियों, इसमें से रिश्ते का नाम कैसे निकाले, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए कैसे निकालेंगे। मीरा का हो गया, रामा का हो गया माँ अक्षर, मीरा का हो गया मी अक्षर। दोनों को जब मिला दीजिएगा एक साथ तो क्या आ जाएगा, माँ मी, माँ आकर मदरगे कर, माँ मी। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे प्यारे बच्चियों, आइए 7 नंबर में। 7 नंबर में क्या है, चांद सुबह नहीं दिखता। चांद सुबह नहीं दिखता। कहने का मतलब हुआ कि चांद जो है रात में दिखाई देता है, आकाश में उगता है, और सूर्य भगवान भी आकाश में उगते हैं। तो सूर्य भगवान दिन में दिखाई पड़ते हैं और चांद रात में। इसीलिए वाक्य में प्रश्न में क्या बोला कि चांद सुबह नहीं दिखता। जब चांद सुबह नहीं दिखता तो इसमें से हम लोग रिश्ता का नाम निकालना चाहे उत्तर के रूप में, तो कैसे निकालेंगे, सो देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ देखिए, सुबह का हुआ यहाँ ब हो,
और इसका हुआ नौ, तो क्या हो गया, बो हुआ नौ, बहन हो गया, है ना, बो हो नौ, बहन हो गया। ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आइए अब 8 नंबर में आप लोग देखिए, क्या देखेंगे। 8 नंबर में आप लोग देखेंगे अगला नेक्स्ट प्रश्न के 8वां व्यक्ति कहता है कि लिखो उमा उमा ताजा फल खाती है। उमा कैसा फल खाती है, तो उमा उमा ताज़ा फल खाती है। उमा कैसा फल खाती है, उमा ताज़ा फल खाती है। ठीक है। तो उमा में माँ हो गया और ताज़ा में ता हो गया। इसमें से हम लोग रिश्ता का नाम निकाले उत्तर के रूप में, तो मेरा हो जाएगा माँ का तो आकर माता, मतलब माँ को माता कहते हैं, माँ को माता भी कहते हैं, माई भी कहते हैं, मैया भी कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या निकला, यहाँ पर हमारा आंसर निकला माता। अब चलेंगे 9 नंबर में। 9 नंबर में देखते हैं 9 नंबर में क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों 9 नंबर में है शोभा ईश्वर की भक्त है। क्या कहता है, कहता है शोभा नाम की कोई लड़की है और ये लड़की जो है ईश्वर की भक्त है। ईश्वर का क्या है, ईश्वर की भक्त है, मतलब ईश्वर को मानने वाली ये लड़की है ना। ईश्वर से बहुत प्रेम करती है ये लड़की, ईश्वर को मानने वाली है। जो भी हो, पूजा पाठ भक्ति श्रद्धा विश्वास जो भी हो, ये मतलब जो है शोभा ईश्वर की भक्त है। तो यहाँ पर जब हम लोग रिश्ता का नाम निकालेंगे तो शोभा का भा लीजिए, ईश्वर का ई लीजिए, तो यहाँ पर रिश्ता में आ गया भाई। क्या बन गया, भाई। भ में आकर ई क्या हो गया, भाई। मेरे प्यारे बच्चों आइए 10 नंबर में आइए 10 नंबर में। 10 नंबर में क्या देख रहे हैं हम लोग, 10 नंबर में देख रहे हैं कि लता। लता, एक लता होता है घास फूस वाला लत्तर, और एक लता होता है एक लता होता है ये क्या कहते हैं, नाम। लता ऊपर चढ़ती है, लता ऊपर चढ़ती है। ये 10 नंबर में आपको देखने को मिल रहा है ना, लता ऊपर चढ़ती है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, लता ऊपर चढ़ती है, ये प्रश्न हो गया। अब इसमें से हमको उत्तर निकालना है, वो भी रिश्ता से संबंधित। तो लता से ता लीजिए, ऊपर से ऊ लीजिए, आपका हो गया ताऊ। क्या हो गया, ताऊ। अब ताऊ कहते हैं किसको, तो समझते ही हैं, अपने से बड़े को ताऊ कहते हैं, है ना। कृष्ण भगवान बलराम को ताऊ भैया कहते थे ना, तो अपने से बड़े को ताऊ कहते हैं। समझिए मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट नंबर आगे बढ़ते हैं 11 नंबर, 11 नंबर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे प्यारे बच्चियों, 11 में कोई व्यक्ति कहता है कि वाक्य बनाइए। क्या बनाइए, जन्नत, जन्नत में सब हूर थी, जन्नत में सब भद्र कर हूर थी। ठीक है, क्या कहता है, जन्नत में सब हूर थी। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, जन्नत में सब हूर थी
अब इसमें क्या निकालेंगे रिश्ता का नाम? जन्नत से तो कुछ नहीं निकल रहा है, में से कुछ नहीं, सब से बो लीजिए, हूर से हो लीजिए, तो आपका रिश्ता का नाम निकल गया। क्या निकल गया मेरे प्यारे साथियों? उत्तर के रूप में रिश्ता का नाम क्या निकला? तो बो गोकार बहु, बो गोकार बहु। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारे बच्चियों, क्या निकला? बहु निकला। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, अब आइए 12 नंबर में। अब आइए मेरे प्यारे साथियों 12 नंबर में क्या होगा? 12 नंबर में देखिए 12वां व्यक्ति कहता है कि वाक्य कुछ ऐसा लिखिए जिसे जैसे हम बोलते हैं। तो भाई बताइए लिखने में क्या है, क्या लिखे? तो उन्होंने कहता है कि लिखिए बॉम्बे टीम बड़ी लोकप्रिय थी। बॉम्बे टीम बड़ी लोकप्रिय थी। बॉम्बे टीम कैसा थे? बॉम्बे टीम बड़ी लोकप्रिय थी, है ना। बॉम्बे टीम बड़े लोकप्रिय थी। तो मेरे प्यारे बच्चों वाक्य तो हो गया, उन्होंने वाक्य का निर्माण तो करा दिया, लेकिन उत्तर के रूप में रिश्ता का निर्माण तो हमें करना है। क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो देखिए बॉम्बे से बे लीजिए, टीम से टी लीजिए, आपका मिल करके हो गया बेटी। बम एकर टम दीर्घी कर बेटी। मेरे प्यारे बच्चों जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि प्रश्न को खाली बढ़िया से पढ़िए और प्रश्न को अच्छा तरह से समझिए, उसी में उत्तर का जो है आपको निकालना है रिश्ता का नाम, उसी में वो चीज़ छिपा हुआ है और बिल्कुल आसान है खोजना, बिल्कुल आसान है उत्तर का निर्माण करना। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, विशेष मैं आप लोगों को क्या बताऊं, अब जो है 13 नंबर पर आइए। 13वां व्यक्ति कहता है लिखिए कच्चा चीकू मत खाओ, या कच्चा चीकू मत खाओ, मतलब कच्चा चीकू खाने से मना करता है वाक्य में, और इस वाक्य में कच्चा चीकू खाने से मना करता है, तो इसी से हमको सही आंसर निकालना है, सटीक आंसर निकालना है। कैसे निकालेंगे, क्या निकालेंगे? तो देखिए ना कैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, कहता है कि कच्चा से चा ले लीजिए, चीकू से ची ले लीजिए, तो जब दोनों को एक साथ मिलाएंगे तो लिखेंगे तो हो जाएगा चाची, चौकर चौदरगेकर चाची। चाची को काकी के भी नाम से जानते हैं, लेकिन यहाँ पर काकी नहीं ना निकलेगा, यहाँ पर चाची निकलेगा। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों 14 नंबर पर 14वां व्यक्ति क्या कहता है, और वीडियो को मेरे ख्याल से ये वीडियो का जो है लास्ट क्वेश्चन हो रहा है ना, बड़े ध्यान से देखिएगा। हेमा माला पहनी थी। हेमा माला पहनी थी, पहनी है नहीं, पहनी थी, कभी पहनी होगी इसीलिए उसको बोलते हैं पहनी थी। अब हेमा नाम की लड़की है, उसने कोई भी माला पहना होगा, है ना, पहन के रखी होगी, तो इसका क्या हो जाएगा? उत्तर में रिश्ता के रूप में उत्तर में रिश्ता का नाम क्या निकलेगा? तो हेमा से माँ ले लीजिए, अब माला से भी माँ ले लीजिए, तो मिल करके क्या हो गया? कौन सा रिश्ता निकला मेरे प्यारे बच्चों? मामा का रिश्ता निकला। मुआकर मुआकर मामा,
तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हेमा माला पहनी थी, यहाँ से हम लोग रिश्ता का नाम निकाले तो क्या निकला? मामा का। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आशा करते हैं आप लोगों को ये पढ़ने में बहुत मज़ा आया होगा, आनंद आया होगा, सुनहरा अवसर मिला होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ नया देखने को मिला होगा। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग वीडियो को हमेशा 1 बार 2 बार 4 बार ज़रूर देखा कीजिए। चाहे कैसा भी वीडियो हो, किसी का भी वीडियो हो, पढ़ाई लिखाई से संबंधित ज़्यादा देखा कीजिए। नया भारत, नया सोच, नया निर्माण कीजिए मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे प्यारी बच्चियों। विशेष मैं आप लोगों को क्या बताऊं, आप लोग कीमती समय दिए, आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप लोग सदा खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आनंद में रहिए। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा तीनों सेनाओं के पास शक्ति अमर रहे, अजर रहे और तीनों सेनाओं का भविष्य उज्जवल हो। मैं ऐसा भगवान से कामना करता हूँ, चाहे जल सेना हो, थल सेना हो, वायु सेना हो, क्योंकि सेना है तो हम लोग हैं। सेना हम लोगों को हमेशा दिन रात मेहनत करके क्या करता है, हम लोगों को सुरक्षा हम लोगों को बनाए हुए रखता है। यानी कहने का मतलब वो हम लोगों के लिए सुरक्षा घेरा है। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद फिर से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सदा खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आनंद में रहिए।